बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज से गार्डनिंग ब्लॉग का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ टूल्स थे जो मैंने लिए थे। लास्ट ईयर के ग्लव्स ख़राब हो चुके थे तो ये मैंने विल्को से लिए हैं तमाम चीज़ें। फ्रंट गार्डन की तरफ सबसे पहले जाएंगे। यहाँ पे जो बुश है ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। नी पैड मैंने रख दिया है और कटर भी। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूँगी यहाँ से। नई ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि इसको ऊपर से ट्रिम किया जाए। इस पर जो फूल लगते हैं वो ऑटम में लगेंगे। इस पे रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और बाद में उनका कलर चेंज होकर ऑरेंज हो जाएगा। कटिंग्स को साथ साथ बैग में डालूंगी ताकि इस एरिया को मैं साफ़ कर सकूँ आराम से। टेम्परेचर अभी भी काफ़ी सर्द है यहाँ पे। और सर्दी में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए नई ग्रोथ अब नज़र आ रही है। जल्दी जल्दी से इस एरिया को क्लियर करते हैं। सेम बुश गार्डन की अदर साइड पे भी है। ट्यूलिप्स और डैफोडिल्स भी इस एरिया में काफ़ी सारे निकल रहे हैं। तो ये जो ड्राइड अप प्लांट हैं इनको मैं काट के क्लियर करूँगी ताकि जो नए फ्लावर्स आ रहे हैं उनको जगह मिले ग्रो होने की। ये डेलिया फ्लावर्स हैं। लास्ट ईयर के प्लांट्स कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। सर्दी बहुत शदीद है तो जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं और ये एरिया क्लियर करते हैं। बुश को मैंने सारा ट्रिम पैक कर दिया है। तो देखिए ये अब विजिबल है ट्यूलिप्स। बहुत ही खूबसूरत कलर होता है इनका। साथ ही ये देखिए नेटल्स सारी बेडिंग में फैली हुई है और ये अगर हाथ पे लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टिंग करती है। ये देखिए इसको भी ट्रिम करूँगी। माशाल्लाह ट्यूलिप्स काफ़ी सारे निकले हैं इस साल। ये सारा एरिया भी मैंने क्लियर करना है लेकिन सर्दी बहुत शदीद है इस वक्त और बारिश भी शुरू होने लगी है तो जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं। देखिए बादल छाए हुए हैं और टेम्परेचर इस वक्त बहुत ही लो है और बारिश किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है। तकरीबन एक हफ़्ता गुज़र चुका है लेकिन बारिशों का सिलसिला जारी है और तेज़ हवाएं चल रही हैं तो चांस नहीं मिला कि मैं बाकी का एरिया क्लियर कर सकूं। आज भी हवा काफ़ी तेज़ है और बारिश हो रही थी। प्लांट्स को हमने ट्रिम किया था और उनकी ग्रोथ अब काफ़ी अच्छी हो रही है। यहाँ पे भी ट्यूलिप्स निकले हैं। बारिशों का सिलसिला जारी है। टेम्परेचर काफ़ी लो है आजकल तो इतना चांस नहीं मिला वीड्स क्लियर करने का। आज भी बादल छाए हुए हैं और किसी भी टाइम पे दोबारा से बारिश शुरू हो जाएगी। अर्ली अप्रैल का टाइम है ये और देखिए कितने प्यारे ये ट्यूलिप्स निकले हैं और इस दफ़ा इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हर साल की तरह इस दफ़ा भी ट्यूलिप्स बहुत ही अच्छे निकले हैं। इनके जो बल्ब्स हैं आप एक दफ़ा ग्राउंड पे लगा दें तो हर साल ये खुद ब खुद निकलते हैं। और देखिए इतने प्यारे सारे कलर हैं ये। स्पेशली ये रेड वन मुझे बहुत ही पसंद है। Some of this ones came out. Ooh, Mom, why is this one turning orange? But that is the orange color. ये जब सारे ट्यूलिप खिल चुके थे तो मैंने इसकी पिक्चर्स कुछ ली थी। बड़े ही प्यारे इस दफ़ा ट्यूलिप्स लगते हैं। ये अर्ली जुलाई का टाइम है और सीजनल फ्लावर्स मैंने कुछ प्लांट किए थे यहाँ पे। जिस वक्त ये एरिया मैंने क्लियर किया तो यहाँ पे बारिश हो रही थी तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। कुछ इसमें पेरेनियल प्लांट्स भी हैं लेकिन ज़्यादातर सीजनल फ्लावर्स हैं।
आज भी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे भी कुछ सीजनल प्लांट्स मैंने लगाए थे और देखिए ये जो बुश है कितनी प्यारी ग्रो हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन कौन से फ्लावर्स मैंने लगाए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह इनके नाम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब ये सीजनल फ्लावर्स ख़त्म होंगे तब तक इस बुश पे फ्लावर्स आ जाएंगे। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं इस एरिया में। ये देखिए आज धूप बहुत अच्छी निकली थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी हम वीडियो बना लेते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है। इस तरफ भी जो मैंने फ्लावर्स लगाए थे ये देखिए कितने प्यारे ग्रो हुए हैं और बुश भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है साइड पे। एंड ऑफ अगस्त है और फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो इस बुश पे आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए नज़र आ रहे होंगे आपको। इस दफ़ा समर में फ्लावर्स बहुत ही प्यारे निकले हैं। कुछ यहाँ पे मैंने पॉट्स भी लगाए थे फ्रंट पे और ये देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं इनके। ये भी सीजनल फ्लावर है। इन फ्लावर्स पे काफ़ी ज़्यादा बीज भी अट्रैक्ट होती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपके साथ मैं किचन गार्डन के व्लॉग शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।